नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट महेंद्र सिंह आज कुछ ऐसा खास टॉपिक लेके आया हूं आप सबके लिए, जो कि जीवन में काम आने वाली बातें हैं, जो आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उस वीडियो में जो बताई गई बातें को जीवन के अंदर उतार ले, तो जीवन में कुछ सफल होने या कुछ सही रास्ते पे दिखाने की बातें बता रहा हूं। तो हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं। आइए, जीवन में सफल होना हो तो 5 बातों को छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, लास्ट में कहता हूं कचरे के अंदर डाल दीजिए। डस्टबिन होता है ना, कंप्यूटर के अंदर आता है ना, रिसाइकल बिन, उसके अंदर डाल दीजिए। पहला है, लोग क्या कहेंगे। किसी कार्य को करने के लिए अपने दिमाग में जो कार्य करता है तो तुरंत आता है लोग क्या कहेंगे। उसको दिमाग से, ये वर्ड है ना, निकाल दीजिए, वाक्य को निकाल दीजिए। सेकंड है, मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तीसरा है, आज मूड नहीं है। कोई भी कार्य करने के लिए देते हैं या सुबह उठते तो आज मूड नहीं है, आज सोने का मूड है। तो इस वाक्य को, वर्ड को दिमाग से निकाल दीजिए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो इस वर्ड को भी निकाल दीजिए। पांचवा है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये जो 5 पॉइंट बताए हैं, वाक्य बताए हैं, इसको आपको जीवन से, इस वर्ड को, वाक्य को निकाल दीजिए। तो जीवन को सफल बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान मिलेगा। एक दूसरा और बताना जा रहा हूं, ऐसे वर्ड है या ऐसे कार्य जो बता रहा हूं, वो आप जीवन में भी उसको अपना सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। कैसे कि 4 ऐसे बिंदु बता रहा हूं जो जीवन में आप हमेशा, हर समय आप याद रखिए। पहला है, किसी मूर्ख से विवाद मत करो। किसी मूर्ख से विवाद मत करो, बहस मत करो। दूसरा है, पागल से बहस मत करो, विवाद मत करो। तीसरा है, गुरुजी से बहस मत करो, विवाद मत करो। चौथा है, अपने माता पिता से बहस मत करो, विवाद मत करो। बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। जो चारों बताए हैं, पागल, मूर्ख, गुरुजी और माता पिता, इनसे कभी आर्ग्यूमेंट्स, बहस नहीं करना है। जीवन के अंदर आप गांठ बांध लीजिए, इन चारों से कभी आर्ग्यूमेंट्स, बहस नहीं करना है। कहीं जा रहे हैं और पागल, मूर्ख व्यक्ति खड़ा है और जो कार्य कर रहा है उसको समझाने के लिए लग गया, वो आपको ही मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बहस क्यों करना उससे, उसको इग्नोर करना है। तो जीवन के अंदर ये जो चारों है, उनसे आप ध्यान रखिए, कभी इनसे बहस या विवाद मत करें। तीसरा है, एक बहुत अच्छा बता रहा हूं, जिस व्यक्ति को हर कार्य करने से शर्माते हैं या श्रमते हैं, अपने आप को कहते हैं ना, बेइज्जती मानते हैं कुछ कार्य करने से या दिखाने से, साथ में उठ में बैठने से, तो उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि पुराने कपड़ों पहनने में या पुराने कपड़े अपने साथ है, पहने हुए हैं, तो कभी शर्माओ मत। जीवन के अंदर पुराने कपड़े पहने हुए हैं तो शर्माओ मत। दूसरा है, किसी गरीब साथियों के साथ या गरीब साथी के साथ उठना, बैठना, रहना, खाना पीना, उसके साथ कभी शर्माओ मत। होता है ना, आप दोनों दोस्त थे और आप बड़े बन गए तो गरीब को छोड़ दिया, अरे यार उसके साथ बैठूंगा तो शर्म आ जाएगी, यार लोग क्या कहेंगे, जो भी है, तो शर्माओ मत। वो आपका साथी है, आप उसके साथ बैठिए, उठिए, खाइए, पिए, आप उसके साथ शर्माओ मत। जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो। और भी, बूढ़े माँ बाप के साथ, अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं और कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो उनके साथ
ऐसा भी मिसबिहेवियर मत करो कि वो बूढ़े हो गए और मेरे दोस्त है बड़े बड़े आ रहे हैं, तुम घर में छुपे रहे हो या उनसे शर्म कर रहे हो। आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, तो उनके साथ शर्माओ मत। चौथा है सादा जीवन। किसी महात्मा गांधी ने बोला था ना, महात्मा गांधी ने बोला था सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा रहन सहन, अगर कोई व्यक्ति सादा जीवन अपना जीवन यापन कर रहा है तो शर्माओ मत, बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो जीवन के अंदर सादा जीवन यापन करना, उससे भी कभी शर्माना नहीं चाहिए। अब आता है चौथा एक ऐसा बिंदु जो हर व्यक्ति के लिए लागू है। कैसे? क्या जीवन में सब खुश होना चाहते हो? तो जो मैं बता रहा हूं ये 5 बिंदु आप ध्यान में रखिए। जिंदगी के अंदर आप हमेशा खुश रहेंगे। पहला है बीते हुए वक्त को भूल जाओ। बीते हुए वक्त को भूल जाओ कि मैं क्या था या मैं क्या हूं। मैं राजा महाराजा था आज से 100 साल पहले या 30 साल पहले या 20 साल पहले या 10 साल पहले। मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, मेरे पास कार थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास इतनी बड़ी नौकरी थी, मैं इतना बड़ा था, मैं इतना वो जो बीते हुए जो कल है उसको भूल जाओ। बीते हुए वक्त को भूल जाओ तो आप खुश रहेंगे। दूसरा है वर्तमान में जिए। वर्तमान के अंदर जिए, जीना सीखो। वर्तमान के अंदर जीना सीखो। वर्तमान क्या है? बीते हुए कल को नहीं कि मैं बहुत बड़ा था, मैं तो राजा महाराजा था, मैं तो बहुत बड़ी पोस्ट पे था। लेकिन वर्तमान में क्या हो? वर्तमान में जीना सीखो, आप हमेशा खुश रहेंगे। भूतकाल में क्या हुआ छोड़ दीजिए, उसमें नहीं जाना है अपन को। जो गया, कहता है ना, जो बीत चुका जो बीत चुका। ठीक है ना। तीसरा है भविष्य की चिंता नहीं करें। कोई कहता है ना, अब देखो खुश रहना कैसे है, अब चिंता करने लग गए, मैं आज से 5 साल बाद में मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा वो। तो उस चिंता के अंदर अंदर ही टेंशन में व्यक्ति रहेगा तो खुश नहीं रहेगा। उस खुश को चिंता, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, वर्तमान के अंदर जिए। भूतकाल को छोड़ दीजिए, भविष्य काल को छोड़ दीजिए, वर्तमान काल में जीना सीखिए। चौथा है खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर लो। खुद की तुलना, कंपैरिजन होता है ना, खुद की तुलना करना, बराबरी करना किसी दूसरे के साथ, वो सब छोड़ दीजिए। कि आज वो तो इतना बड़ा बन गया, मैं इतना छोटा क्यों? छोड़ दीजिए ना। आप अपनी बराबरी वालों के साथ बराबरी कीजिए, ना कि बड़े या छोटे के साथ। आप खुश रहना सीख जाएंगे। 5वां है अपने काम को टालना बंद करो। कोई भी आपको काम दिया उसको टालना बंद कर दीजिए। अपना काम है और उसको टालना करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? दिक्कत आपको ही होगी, आपका काम है। तो अपना काम टालना बंद कीजिए, तो जीवन के अंदर खुश रहना सीख जाएंगे। तो 5वां है जो जीवन के अंदर हर इंसान को बातें ये जो ध्यान रखनी चाहिए, मैं बताने जा रहा हूं। जीवन के अंदर ऐसा है कि जीवन के अंदर ये जो मैं बातें बता रहा हूं वो जीवन में काम आने वाली है, और आपको भी सारी चीजें बातें पता हैं। वो है उस इंसान पे भरोसा करो जो आपके अंदर की बातें को जान सके। आप उस इंसान पे भरोसा करो जो आपके अंदर की बातें को जान सके। क्या है? मुस्कुराहट के पीछे दुख, आपका दुख है और आप उस इंसान पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे आपका दुख को वो जान रहा है,
तो उस व्यक्ति के साथ भरोसा कीजिए। दूसरा है गुस्से के पीछे प्यार, आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ भरोसा कीजिए जो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है लेकिन पीछे बाद में प्यार से भी बात कर रहा है, आपके सपोर्टिव है, ऐसे व्यक्ति के साथ भरोसा कीजिए। और तीसरा है चुप रहने के पीछे की वजह, ऐसे व्यक्ति के साथ भरोसा कीजिए जो चुप रहने के पीछे वजह है, दोस्त है, कुछ भी है।